आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैक्सीन नेशनलिज्म की बात करेंगे। वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या होता है और ये कैसे कोविड-19 की फाइट को इंपैक्ट करेगा। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी और स्टडी ग्लोस का हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये आप सबसे पहले वैक्सीन ट्रैकर देख लीजिए। अभी 160 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में है। आपको पता ही है, पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद प्री क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब ये जानवरों पे टेस्ट की जाती है। याद रखिएगा, वैक्सीन हमेशा स्वस्थ लोगों को दी जाती है और दवाई हमेशा बीमारों को दी जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैक्सीन स्वस्थ लोगों को इसीलिए दी जाती है ताकि आपकी एंटीबॉडीज बने और वायरस से लड़ सके। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब होता है कि जब जानवरों पे हम टेस्ट करते हैं, फिर आपका आता है फेज 1। अब आप इंसानों पे टेस्ट करेंगे तो उसमें बहुत ही कम लोगों को, 15 से 20 लोगों को दी जाती है। उसके रिजल्ट अच्छे आए। फेज 1 में बेसिकली देखा जाता है कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, वाकई में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है कि नहीं। फेज 2 में ज्यादा लोगों को दी जाती है और फेज 3 में फिर बहुत ज्यादा लोगों को दी जाती है और अल्टीमेटली फिर इसको पास किया जाता है। तो अभी 160 कैंडिडेट जो है जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में है, 29 ऑफ देम, 160 में से 29 क्लिनिकल ट्रायल्स में, मतलब इसके फेज 1 ट्रायल शुरू हो चुके हैं। 6 जो है वो फाइनल फेजेस में है, फेज 3 ऑफ द ह्यूमन ट्रायल्स। ठीक है, भारत की 2, हैदराबाद की भारत बायोटेक और अहमदाबाद की जाइडस कैडिला, ये जो है ये फेज 2 ट्रायल्स में है। और अभी एस्ट्राजेनेका भी फेज 3 ट्रायल्स में जा चुकी है। तो आपको पता ही है कि नवंबर तक वैक्सीन आ जाएगी, आ जानी चाहिए। वैसे अब एजम्पशन तो यही है कि जिस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन दोस्तों वैक्सीन आएगी उसके बाद क्या प्रॉब्लम ये है ना कि वैक्सीन, ये तो सरकार ने साफ कर ही दिया है कि वैक्सीन जब आएगी तो सबसे पहले हम हेल्थ वर्कर्स को लगाएंगे, उसके बाद उन लोगों को लगाएंगे जो 65 साल के ऊपर है या जिनको बीमारी है, जिनकी इम्यूनिटी, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनको वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन यहां पे एक कंसेप्ट आ रहा है, वैक्सीन नेशनलिज्म। अमेरिका ने अभी रेमडेसिविर के साथ क्या किया, रेमडेसिविर ये सामने आया कि कोरोना के सिम्टम्स को कुछ हद तक वो कम कर रही है, तो अमेरिका ने उसके सारे स्टॉक्स खरीद लिए। इसी को ही कहते हैं, प्री बुकिंग्स को कहते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म। मतलब जैसे भारत, मान लीजिए भारत है और भारत ने वैक्सीन लॉन्च हुई, लेकिन वैक्सीन लॉन्च होने से पहले ही वो वैक्सीन सारी खरीद ली, सारी की सारी वैक्सीन प्री बुक कर ली ताकि हम अपनी जनता को दे सकें, उसको कहता है वैक्सीन नेशनलिज्म। इसमें होता क्या है कि दूसरों के लिए वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं हो पा रही है। मान लीजिए कि आप ही हैं, आप बहुत अमीर है और आपने सारी वैक्सीन खरीद ली, लॉन्च होने से पहले आपने बोल दिया कि हम सारी वैक्सीन खरीद लेंगे। दूसरों के लिए जो गरीब है उनका क्या? यही बड़े देश, जो रिच कंट्रीज है ना, हाई इनकम कंट्रीज, यही कर रहे हैं। इसमें अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है, यूके शामिल है और पूरा यूरोपियन यूनियन शामिल है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये खर्च कर रहा है ताकि वैक्सीन को पहले से ही बुक कर लिया जाए। समझ रहे हैं? फाइजर, जॉनसन, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, ये सब। तो अब ये बहुत ज्यादा डर है भाई। देखो, पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 850 करोड़ है, लेकिन 850 करोड़ में से अगर ऐसा होता है तो 70 से 80% लोगों को तो वैक्सीन लगेगी ही नहीं। और डब्ल्यूएचओ ने ये वार्निंग भी दी है कि ऐसे अगर आप ऐसा कर रहे हैं, वैक्सीन नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इट वुड डीपन द क्राइसिस। पैंडेमिक खत्म कहां होगा? सबको वैक्सीन मिल नहीं रही है तो पैंडेमिक तो फैलेगा ही ना। ये तो पूरी दुनिया के लिए खराब है। मान लीजिए खाली अमेरिका में ही वैक्सीन लग रही है, अमेरिका ने सारी वैक्सीन खरीद ली, अमेरिका में वैक्सीन लग गई, बाकियों का क्या? बाकियों में कोरोना है और वो इधर उधर जाएंगे, वो अमेरिका ही जा रहे हैं तो अमेरिका में भी तो फैलाएंगे। ये तो उन देशों के लिए भी खराब है ना जो लोग ऑलरेडी प्री बुक कर रहे हैं। इट्स नॉट एट ऑल गुड। अब इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने एक कोलैबोरेशन किया है एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस और गैवी के साथ। उसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसको कोवैक्स फैसिलिटी बोला जा रहा है। ये क्या करेगी? कम से कम 200 करोड़ जो कोविड-19 वैक्सीन है उनके डोजेस को प्रोक्योर कर लेगी पहले से ही और डिस्ट्रीब्यूट करेगी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। ये बहुत अच्छी डब्ल्यूएचओ का इनिशिएटिव है और इसमें पूरी दुनिया साथ दे रही है। तो वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है कि जब आप पहले से ही वैक्सीन की डोजेस को सिक्योर कर लें और अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपने सिटीजन को प्रायोरिटाइज करें कि सबसे पहले हमारे जो क्योंकि राष्ट्र की बात है, राष्ट्रवादी है ये, तो हमारे सिटीजन को सबसे पहले इसका फायदा मिलना चाहिए और बाकी कंट्रीज भाड़ में जाए। तो भारत तो वैसे वसुधैव कुटुंबकम में, क्योंकि पूरी धरती ही हमारा परिवार है। और सच में ये तो बॉर्डर्स लाइंस हमने खींच दी है, लेकिन एक्चुअली में पूरी दुनिया ही एक परिवार की तरह है। इसमें क्या होता है? प्री परचेज एग्रीमेंट, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो वैक्सीन बना रहा है, उसका उससे पहले ही एग्रीमेंट साइन कर लो, जिसको प्री परचेज एग्रीमेंट कहते हैं। तो दूसरों के लिए वो वैक्सीन अवेलेबल हो ही नहीं पाएगी। एग्जाम्पल में देखिए, आप अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, यूरोपियन यूनियन है
ऑलरेडी इन्होंने 100-200 करोड़ फेंक दिए हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ये वैक्सीन नेशनलिज्म नया नहीं है, इससे पहले जब H1N1 फ्लू पहला था तब भी यही किया था। ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री बना था जिसने एक्सपोर्ट को ही ब्लॉक कर दिया था। दूसरी जगह उसने एक्सपोर्ट होने ही नहीं दिया, उसने वैक्सीन बनाई और अपने ही देश के लिए रख ली, जिसको प्री परचेज एग्रीमेंट बोला जाता था। और अमेरिका ने भी यही किया। लेकिन दोस्तों, कोविड-19 अलग है, H1N1 अलग है। H1N1 मेरे ख्याल में भारत में आया भी नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा नहीं फैला था, ठीक है। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। तो वहां पे वैक्सीन नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वैक्सीन को रोकेंगे, अगर कोई देश वैक्सीन को अपने लिए खाली प्रोक्योर कर रहा है तो उसके लिए भी खतरनाक है। मैंने बताया ना कि बाकियों को तो मिलेगा नहीं, और क्या पता कि मान लीजिए कि श्रीलंका में किसी को वैक्सीन नहीं मिली और वो जाके अमेरिका चला गया और अमेरिका में वो जाके कोविड फैला, उसको कोरोना है, तो ये तो उनके लिए भी खतरनाक है ना। तो इसीलिए वैक्सीन सबके लिए अवेलेबल हो, ये WHO चाह रहा है और हर कोई चाह रहा है। अब आप देख लीजिए कि अभी यूरोपियन यूनियन और जापान ने 1.3 बिलियन डोजेज ऑलरेडी वैक्सीन की प्रोक्योर कर ली है। अमेरिका ने ऑलरेडी 800 मिलियन डोजेज, 800 समझ रहे हैं ना, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़, 100 मिलियन इक्वल टू 10 करोड़, तो 800 मिलियन कितना होगा? 8 करोड़, ठीक है। तो ऑलरेडी हम देख रहे 80 करोड़, सॉरी 8 करोड़ बोल रहा हूं, 80 करोड़। तो ऑलरेडी 80 करोड़ डोजेज जो हैं 6 ड्रग मेकर से ऑलरेडी अमेरिका ने प्रोक्योर कर ली है, और यूके ने भी यही किया है। यूरोपियन यूनियन ने भी एस्ट्राजेनेका, जो कि ऑक्सफोर्ड बना रही है, भारत के सेरम इंस्टीट्यूट, भारत में भी बहुत बढ़िया है। देखिए भारत में क्या हो रहा है, भारत में सेरम इंस्टीट्यूट जो कि वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रही है, 50% से ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही है, भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रही है। भारत मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, और भारत का सेरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन उसने सबसे पहले प्रायोरिटी भारत को ही दी है, आधे से ज्यादा वैक्सीन उसने भी भारत के लिए बचा के रखी है। और सेरम इंस्टीट्यूट ने बोला है, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से उन्होंने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन किया कि 250 रुपए में हम वैक्सीन देंगे, यानी कि 500 रुपए में 2 डोज लगेंगे वैक्सीन के, एक डोज 250 का। बाकी अगर वैक्सीन की बात करें, देखिए अगले मार्च तक एक नहीं बहुत सारी वैक्सीन आएगी और उसके प्राइस अलग अलग होंगे। जैसे अमेरिका की मॉडर्ना कह रही है कि हम 4,500 से 5,000 में वैक्सीन देंगे, चाइना कह रहा है कि हम 10,000 में वैक्सीन देंगे। सबसे सस्ता सेरम इंस्टीट्यूट और एस्ट्राजेनेका ये कह रही है कि 250 रुपए में वैक्सीन देंगे। तो अब देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। ड्रॉबैक्स मैंने आपको बता दिया कि बार्गेनिंग पावर यहां पे जो लो इनकम कंट्रीज है उनके पास होती नहीं, और डिजीज जो है वो फैलता रहेगा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होगा नहीं कि वैक्सीन को, यहां पे जो अमीर है उनको फायदा है, गरीबों के पास थोड़ी ना कुछ पैसा है। अफ्रीका में मान लीजिए कि अफ्रीका में बहुत अमीर नहीं है, सूडान है, इथियोपिया है, वो सब क्या करेंगे, ठीक है। इधर श्रीलंका में बहुत ज्यादा पैसा नहीं, वो क्या करेंगे। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कुछ में इतना ज्यादा वो रिच नहीं है, वो क्या करेंगे। तो वहां तो डिजीज जो है, बीमारी जो है वो फैलती रहेगी। अब इसको कैसे रोका जाए, रोका दोस्तों, इसमें WHO ने कोवैक्स फैसिलिटी मैकेनिज्म जो है ऑलरेडी ये क्या कर रहा है कि इसने वैक्सीन को प्रोक्योर करना शुरू कर दिया है, और इसमें बहुत सारी मिडिल इनकम कंट्रीज को साथ में लेके आई WHO कि आप परेशान मत हो, हाँ मैं आपके लिए, ठीक है। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।